अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। काफ़ी सारे स्टॉक जमा हो गए, उनको एनालाइज़ करते हैं। यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त यहाँ पर लगाया जाए और जल्दी इसको वाइंड अप कर लूँ। वो स्टॉक्स में एनालाइज़ कर रहा हूँ जिनके बारे में मैंने रिव्यू दिया है, ऑलरेडी दे चुका हूँ रिव्यू, और उनकी इस वक्त पोजीशन क्या है, और वो लोग जो मेरे रिव्यू देने के बाद भी इसमें फंसे हुए हैं। देखें, बड़े अफसोस से कहने वाली बात है, हम जो इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए करते हैं? हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना। आप हमसे आकर पूछते हैं कि भाई ये स्टॉक लिया जाए, इसका क्या किया जाए, तो आपको जब एक गाइडलाइन दे दी जाती है, एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, आप उस पर अमल भी नहीं करते और हमसे आप पूछते भी हैं। जब आप हमसे एक सवाल करते हैं ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत या उसके पीछे काम कितना होता है उसका आपको अंदाज़ा है। हम जितना उसके पीछे काम करके फिर आपको एक चीज़ बताते हैं कि हाँ इसका ये इस वक्त इसकी पोजीशन है, आप उसको किसी खाते में नहीं लाते हैं। और वो स्टॉक जब फिर आप फंस जाते हैं उसके अंदर, फिर आप जो है ना बोलते हैं अब इसका क्या करें। देखें, आप यहाँ हम किसके लिए हैं? हम आपके लिए ही तो आ रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये किसके लिए बना रहे हैं? हमें तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि हम एनालाइज़ करके, अपनी वीडियो खुद कौन देखता है? आपके लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। तो आप इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं, गाइडलाइन भी लेते हैं, उस पर अमल भी नहीं करते फिर। अब देखें, NRL का मुझसे एक भाई ने पूछा, बल्कि और भी दोस्तों ने पूछा, लेकिन एक भाई का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसने YouTube पर जो है कमेंट सेक्शन में पूछा, और वो तकरीबन काफ़ी और लोगों ने भी देखा होगा। NRL का पूछा, जब ये 420 के पास था तो मुझसे पूछा कि इसका क्या करें, बाय इसकी जो है एवरेज बनाएं या इसकी बाइंग करें। तो उसको मैंने क्लियरली ये कहा कि भाई इसके अंदर करेक्शन ड्यू है, आप इसमें बाइंग ना बनाएं, ठीक है। और इंसिस्ट करने के बाद कि इसमें जब बाइंग कॉल आ जाए तो बताएं। देखें, जब आप किसी स्टॉक का हम जब आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर ये पोजीशन है, तो आपको एहतियात करना चाहिए। आपका पैसा है, आपका पैसा लगा हुआ है। ये स्टॉक मार्केट आज भी इधर है, अल्लाह करेगा जब तक हमारा मुल्क क़यामत तक कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह, तो तब तक मार्केट भी यहीं रहेगी। लेकिन आप मुझे यहाँ पर बाकी नज़र नहीं आते, क्योंकि आप खुद अपनी जो है तबाही कर रहे हैं। जब आप अपने जो है पोर्टफोलियो को इस तरह खाली करता हुआ देखेंगे या इस तरह खाली करवाएंगे खुद ही, तो आप तो मार्केट में मज़ीद नहीं रहेंगे, तो मार्केट में फिर मार्केट यहीं रहेगी। आप अपने आप को सेव रखें ताकि मार्केट के साथ आप चल सकें। तो खैर, सॉरी अगर आपको लहजा बुरा लग रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ रहा है, आप लोग हमारी तो सुनते नहीं हैं। अब इसका स्टॉप लॉस कहा था कि इसके अंदर ना बाइंग करनी ना स्टॉप लॉस, अब वो जो है अब इस वक्त 400 से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर मज़ीद करेक्शन है, अब ये 380 से भी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। आगे के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप ये कहते हैं कल अगर थोड़ा सा इसके अंदर बाइंग आ जाती है, 10-12 रुपये ऊपर आ जाता है, तो ये लॉलीपॉप वाले चक्रों में से अब निकल जाएँ। ये लॉलीपॉप वॉलीपॉप इसको छोड़ दें, अब रैली के साथ चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो 360-70 से जो चला था, और क्या नाम है 600 तक, इसको कहते हैं ऐसी जगह में बैठे हैं आप। ये क्या आप अकोमोडेशन जोन में बैठे हैं? अब इसकी जो है करेक्शन ड्यू है इसके अंदर, ये और भी नीचे जाएगा। अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसके अंदर भाई बैठे हुए हैं। देखें, आप समझें एक चीज़ को, वो प्लेयर्स, वो काम करने वाले स्टॉक मार्केट में आप उनको नहीं पहुंच सकते। आप उनके साथ बाइंग करें, ठीक है, उनके अगेंस्ट बाइंग ना करें। वो बेच रहे हैं, आप उठा रहे हैं, वो इतना बेचेंगे आप, तो आपके पास उठाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब इसके जो NRL है, इससे आप जान छुड़ाएं फ़िलहाल, ठीक है। आपको जब ये अच्छा मौका देगा, आप दोबारा बाय कर लेना। अगर ये और नीचे चला जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। अब ये NRL का यही है, इसको मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इस पर। मूविंग एवरेज जो है बॉलिंजर बैंड पे आपको दिखा देता हूँ। देखें, नीचे की मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आ रहा है, मज़ीद इसको ड्रिल भी करेगा और नीचे की क्लोजिंग भी देगा। अब ये लॉलीपॉप इसमें से ना निकालें, बाकी आप मज़ीद समझदार हैं। उसके अलावा हम इसमें 50 की मूविंग एवरेज को हम लगाते हैं। देखें, ओवरऑल ट्रेंड जो है ये बता रहा है नेगेटिव। अब ये ट्रेंड हो गया नेगेटिव, ये अब वो नहीं है कि इसने करेक्शन नहीं है, ट्रेंड है नेगेटिव। 650 से क्या नाम है 400 से नीचे आ गया, 200 का गैप, ये कोई करेक्शन नहीं है, ये ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, इसका ख्याल रखें। अब आगे का जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको देखते हैं।
हमारे पास ये एच टी एल आ गए और देखें एच टी एल के अंदर 74 और 73 के बीच में, यहाँ पर मैंने कहा था स्टॉप लॉस का यूज़ करें, अगर इससे नीचे आ जाता है तो आप इसके अंदर ना बैठें। और मुझे इतना भी पता है कि इसके अंदर अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे, ठीक है। अब बात वही होगी, दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अब इसका भी हाल ऐसा ही है कुछ। देखें इंडेक्स बड़े बुरे तरीके से नीचे आया और उसके बाद उसमें बाय बैक आया, ठीक है। बाय बैक आना, इसका मकसद ये है कि जो फर्स्ट सेशन है मार्केट का वो पॉजिटिव रह सकता है, उसके बाद उसके अंदर सेलिंग जो है वो मज़ीद कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह से ये एच टी एल है, देखें एच टी एल जो है अब ये अपना मूव नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। बोलिंजर बैंड को अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, देखें बोलिंजर बैंड की 20 की ये जो नीचे की मूविंग एवरेज, इसको इसने ड्रिल किया, नीचे गया और क्लोजिंग दी अभी भी मूविंग एवरेज से बाहर की है। जब तक अंदर की क्लोजिंग नहीं आती तो इसके अंदर अपसाइड जो मूव है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अपसाइड मूव भी कितना हो, लॉलीपॉप जितना, बस लॉलीपॉप समझ रहे हैं, 2-4 रुपये, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, ठीक है। बोलिंजर बैंड को हटाते हैं, मूविंग एवरेज देख लेते हैं 50 की, 100 की लगाई है, ठीक है। 100 की मूविंग एवरेज को ड्रिल किया है इसने और ऊपर क्लोजिंग दिया, 50 से नीचे ये काम कर रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद आगे जो है करेक्शन ड्यू है। अब बात वही आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ट्रेंड लाइन को खींच देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर मैं खींचता हूँ, यहाँ पर तो नहीं बनती लेकिन यहाँ पर बन जाती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं खींचूँ ऐसे, तो इसने देखें इस जो है प्राइस को इसने रिजेक्ट कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन को इसने रिजेक्ट कर दिया, नीचे की ट्रेंड लाइन से क्लोजिंग आ चुकी है। अब ये इसका ट्रेंड जो है अब नीचे की तरह कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम देखें तो नेगेटिव है, RSI ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। अगर एक छोटी सी चीज़ और दिखाऊं, आप देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई और कंट्राडिक्शन RSI के अंदर है, यहाँ से RSI नीचे की तरफ हल्का सा मूव किया, दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ से इसने बता दिया कि मूव कंटिन्यू नीचे का रहेगा। इसको हम हटाते हैं। अब मज़ीद जो है इसके अंदर वो बात नहीं करेंगे, हम आगे का स्क्रिप्ट देखते हैं कौन सा। आगे हमारे पास ये WTL है, देखें ये हैं पैनिक स्टॉक्स। पहली बात तो ये है कि ये टेक्निकल इनको फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर, ये चलते हैं न्यूज़ बेस पर। न्यूज़ आ जाती है तो उठ जाएंगे, नहीं आती तो बस ये जो है ना यहीं पर खड़े रहते हैं। अब इसका आप स्टॉप लॉस यूज़ कर लें बराए मेहरबानी। अगर आपको ज़्यादा इसके अंदर बैठने का शौक़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये 10 पैसे तक बैठें, उसके बाद आप इसमें से निकल जाएं। वैसे ही अपनी सपोर्ट को जो है ब्रेक करने की काफ़ी हद तक कोशिश कर चुका है, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक भी इसने की है और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी है, मज़ीद नीचे आ सकता है और ये मज़ीद आता हुआ नीचे नज़र आएगा जब तक इसके अंदर कोई अच्छी जो है न्यूज़ नहीं आती। ये न्यूज़ बेस्ड जो है एनालिसिस है इसकी, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं, ठीक है। आप इनके ऊपर कोई इतनी उम्मीदें मत बांधें, ना इनके ऊपर आप जो भरोसा रखें, ये ऐसा आपको लेके जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन क्या करें, हम आपके साथ हैं, इसीलिए आपको हम गाइड कर रहे हैं, वरना जो हमें क्या ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि आप जो है इस तरह से ट्रैप हों या फंसें इन चीज़ों में, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मूव बनाएगा भी तो 3 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका भी लॉलीपॉप लेना छोड़ें आप, इसमें से निकलें फ़िलहाल, ठीक है। इसके बाद जो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। RSI को देखें, ऐसे पड़ा हुआ है जैसे इसके अंदर से कोई बोतल खून की निकाल ली हो। खैर आगे चलते हैं, हम दूसरा स्क्रिप्ट देखते हैं। दूसरा हमारे पास है टैली का। टैली के बारे में काफ़ी पूछ रहे हैं। आज टैली के बारे में मैंने कहा कि आज इसको निकाल दो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सबको कहा, बल्कि एक किसी ने पूछा तो मैंने कहा इसको निकाल दो। तो किसी को अगर मैंने कहा तो वो सबके लिए बात है। और दूसरी बात, लोगों के जो माइंड में रॉन्ग परसेप्शंस हैं कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहा हूँ वो कोई पेड ग्रुप है या मैं बड़ी कोई फ़ीस ले रहा हूँ वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे सुन रहे हैं मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है और उस ग्रुप की कोई फ़ीस नहीं है। सब लोगों के लिए मैं ऐसे ही फ्री में काम कर रहा हूँ और सबको मैं रिस्पॉन्स भी देता हूँ। मेरे ग्रुप मेंबर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में आकर बता दें प्लीज़ कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देता क्या उनको। सबको मैं रिस्पॉन्स देता हूँ अपना टाइम निकाल कर। मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ उस वक्त, और आपको पता है मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। पहली बात इंट्राडे करता हूँ मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, और ऐसी वैसी ट्रेडिंग नहीं जो आप करते हैं। आप कितनी ट्रेडिंग करते होंगे? मैं लाखों की जो है ना वैल्यू में शेयर्स उठाता हूँ
और इस तरह से हमारा ठीक है। वो खैर डीपली में नहीं जाना चाहता, लेकिन मकसद कहने का ये है कि आपको जब एक चीज़ बता दी जाए आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं पूछें ही ना, अगर आप पूछते हैं तो फिर फॉलो भी क्या करें। इसको मैंने बेचने का कहा, वजह ये बॉलिंजर बैंड को आप चेक करेंगे तो ये अपर जो इसकी वैल्यू जो मूविंग एवरेज उसी पर काम कर रहा है, ओवरबॉट जोन में, ठीक है। ये किसी भी टाइम पर नीचे आके गिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसका कोई ऊपर का लेवल हमें नज़र नहीं आता फ़िलहाल, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा एहतियात करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 25 से 26 के बीच में इसका लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 25 से 26 का ही। अब वहाँ से नीचे आ सकता है। प्रॉफिट कर लें जिनके पास, जिन्होंने पीछे से उठाया हुआ है 20 या 21 22 से, जहाँ से भी उठाया हुआ है यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसके अंदर वॉल्यूम अभी जो इसके अंदर लग रहा है वो वॉल्यूम निकालने का भी साथ में ही है, कोई सिर्फ बाइंग वॉल्यूम नहीं है, ये निकाल भी रहे हैं। RSI भी देखें तो RSI भी इस वक्त 80 पर काम कर रहा है। 80 एक ओवरबॉट जोन है। पीछे अगर आप देखेंगे 80 पर, जब भी 80 के पास आया तो वहाँ से इसने करेक्शन की, तो अब भी 80 पर ही काम कर रहा है। करेक्शन ड्यू है इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इसके सेव आप ट्रेडिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है यूसुफ वेविंग के बारे में। ये मैं वो स्टॉक्स उठा रहा हूँ जिनका ज़्यादा जो है शौकीन है लोग, जिनमें ज़्यादा घुसे हुए हैं, ठीक है। अब यूसुफ वेविंग देखें, यूसुफ वेविंग की बात ये है कि ये इसके आके एक रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसकी रैली कंटिन्यू रहेगी 9 रुपये 30 पैसे का। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो फिर ये जाएगा 10 को क्रॉस कर देगा, अदरवाइज़ ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इस वक्त जिस फार्म में काम कर रहा है उसको जिगजैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। आप ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और खैर वो वेव्स थ्योरी होती है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आपकी अकल कह रहा हूँ, आपकी समझ से ऊपर से निकल जाएगी। वेव्स थ्योरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें, वो इस पर अप्लाई भी नहीं होगी। छोटा स्टॉक है, पैनिक स्टॉक है, ठीक है। और इसके ऊपर हम उससे क्या एनालाइज करें, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। वॉल्यूम अच्छा लगा है, RSI भी ऊपर की तरफ मुंह बना रहा है, लेकिन 9 रुपये 30 पैसे से ऊपर जाता है तो आप जो इसके अंदर इंट्राडे करेंगे, इसके अंदर होल्ड कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। होल्ड ना करें, इंट्राडे करें आप, अच्छा जो है प्रॉफिट निकाल लें तो बाहर आ जाएं। अब उसके अलावा दूसरा जो है वेव्स है, वेव्स के बारे में देखते हैं। वेव्स क्या कहता है हमें, ठीक है। वेव्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको स्टॉप लॉस लेवल। आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, या जिसको मैंने बताया था वो कमेंट में आके बता दे बराए मेहरबानी कि भाई उसको मैंने कौन सा स्टॉप लॉस बताया था। 24 रुपये का कहा था कि 24 रुपये से नीचे ये जाता हुआ बिल्कुल बड़ी डिप लेता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सामने इस वक्त 21 पे काम, 21-22 के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। और ये मज़ीद नीचे आता हुआ नज़र आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बाइंग ना करें। और कितने दिन हो गए मैं आपसे बाइंग करने का मना कर रहा हूँ। आप जो इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म बाइंग ना करें, इंट्राडे करें भले। मार्केट डिप, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी को अच्छा काम कर रही है। TPL जो मैंने जो है अब कल जो मैंने आपको पिक करवाया, पूरा इंडेक्स, पूरी मार्केट कितना नीचे काम किया सबने। TPL को अब फ़र्क पड़ा, वो अपनी क्लोजिंग प्राइस जो थी उसकी, जो लास्ट टाइम वो क्लोज हुआ उस वहाँ तक नहीं वो आया, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अभी पॉजिटिव क्लोजिंग है उसकी, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव में ही है। तो जो हम स्टॉक आपको पिक करवा रहे हैं इंट्राडे के लिए, ज़ाहिर है उसके पीछे कोई लॉजिक है, वरना मैं आपको पिक नहीं करवाता हूँ स्टॉक्स। मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपको मैं पिक कराऊँ। कल अगर वो पूरा लॉस में जाता है तो आप मुझसे जो है किस लहजे में बात करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं पिक करवा ही दिया आपको, TPL क्लियरली आकर यूट्यूब पर आकर मैंने अपलोड कर दिया, तो इसका मतलब यही था कि उसके अंदर कोई मूव एक्सपेक्टेड था। मैंने उसको जो है 23 रुपये 50 पैसे पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपने जो उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई है। मैंने खुद जो है उसको बेचा है 23 रुपये 50 के पास। लेकिन मकसद कहने का ये, आप उन स्टॉक्स में काम करें जिनके अंदर कुछ चीज़ नज़र भी आए। इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टमेंट का भी जहन है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वाले वो अगर होल्ड हैं तो निकाल दें उनको। जिस तरह से अगर वो अपने स्टॉप लॉस लेवल या अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहे हैं स्टॉक्स ऐसे जो हैं, तो वहाँ से वो निकलें, आपको नीचे मिलेगा भाई। आप अगर 24 का जो स्टॉप लॉस दिया था मैंने उसको, आप वो हिट हुआ, आप वहाँ से निकलते
तो इसको अब आप 20 से उठाते, 20 रुपये 19 रुपये से उठाते, तो ये फ़ायदा है, या वहाँ से आप बैठे हुए लॉस में उल्टा बैठे हुए, और अगर आप यहाँ पर भी एवरेज करते हैं नहीं जाता है ऊपर इतना और नीचे आ जाता है, फिर क्या करेंगे? आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट उधर ही काम करेगी और हम भी उधर ही होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे, फ़र्क ही होगा। तो ऐसे काम ना करें, आप अपने आप को सेव करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें। वेव्स के बाद, अच्छा वेव्स के ऊपर हम बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड की बिल्कुल नीचे की मूविंग एवरेज है, उसके साथ साथ काम कर रहा है। जब तक इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती, उसके बाद ये लॉलीपॉप देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। जब तक इंडेक्स का एक्सपेक्टेड एक रैली बनती नहीं नज़र आती, रैली समझ रहे हैं, एक मूव यानी कि एक रैली बनती हुई नज़र नहीं आती जब तक, तब तक ये स्टॉक्स नहीं उठने वाले इतनी आसानी से। उसके बाद बॉलिंजर बैंड को हटाते हैं। 100 की मूविंग एवरेज आपको यहाँ बताएगी इसका ओवरऑल ट्रेंड। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है इसका। नेगेटिव से मुराद देखें, इसने लोअर लो लगाना, हायर लो, यानी कि इसका ये हाई है, उसका लो ये, इस हाई का लो ये, अब इस हाई का भी लो एक और नीचे बनाएगा ये, तो ये अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें जो है बाइंग नहीं बनती, बाइंग तब जब बनेगी तो हम आपको बता देंगे भाई इसके अंदर बाइंग बनती है। उसके बाद हमारे पास DGKC को हम देखते हैं। DGKC का भी काफ़ी पूछा है। वो स्टॉक्स में कर रहा हूँ जिनका मैं बता चुका हूँ और उनका रिज़ल्ट अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और जो अभी तक इसमें फंसे हुए हैं उनके बारे में भी है। ठीक है, अब DGKC का मैंने कहा था इसको आपने स्टॉप लॉस रखना है। अब किसी को याद है तो वो आके बताए। 101 का मैंने कहा था, 101 या 102 का आप स्टॉप लॉस रखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 का रख लें। ठीक है, या इसके लगभग कोई आसपास बताया होगा। अब देखें DGKC में आप बाइंग अगर आपने की, आप देख लें, अपना काम फॉलो करते नहीं हैं इंस्ट्रक्शंस को, या मानते नहीं है बात को। हम देखें, मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है कि आप इसमें अंदर जो है क्या कर, मुझे ये दुख है कि हम एनालिसिस करते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं और आपके लिए फिर आपको बताते हैं कि इसमें ये चीज़ है, फिर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। दुख हमें तब होता है कि हम आपके लिए टाइम भी निकालें, आपको बताएं, फिर फॉलो ना करें। फिर उससे बड़ा दुख ये होता है कि आप लॉस कर रहे होते हैं और फिर आपकी जो हालत होती है, मुंह लटका के बैठे होते हैं, फिर सवाल भी आपसे सही नहीं पूछा जाता। खैर माफ़ कीजिएगा, लेकिन आगे चलते हैं। इसको बॉलिंजर बैंड इसका देखते हैं क्या है। बॉलिंजर बैंड पे देखें वही सेम बात, नीचे की मूविंग एवरेज पर ही काम कर रहा है। ऊपर उठेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 की मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाएगा और वापस आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैं GGL को कवर करता हूँ अभी। GGL का जो काफ़ी मुझसे पूछा है, GGL और GGL मैं एक को ही एनालाइज करूँगा, समझ ले दोनों एनालाइज हो गए। ठीक है, वजह ये दोनों एक दूसरे की भाई बहन है, समझ लें। GGL नीचे आएगा तो GGL भी नीचे ही आएगा, GGL ऊपर जाएगा GGL भी ऊपर जाएगा। अब देखें GGL की पोजीशन ये है कि GGL नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर करेक्शन अभी भी ड्यू है। इसने ऊपर उठने की कोशिश की, 20 की मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया, नहीं तोड़ पाया। अब ये वापस नीचे आएगा इस नीचे की मूविंग एवरेज के पास, 40 प्लस में कहीं ये ट्रेड करेगा और उसके बाद इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, सबसे पहला तो ब्रेकआउट है 41 का, इसको ब्रेकआउट, उसके बाद इसने अगर 39 को ब्रेकआउट दे दिया तो ये आपको मिलेगा फिर नीचे, ये आपको 34 इसके आसपास कहीं नीचे मिलेगा। बॉलिंजर बैंड को हटाते हैं। 50 की मूविंग एवरेज में यहाँ पर लगाना चाहूँगा। 50 की मूविंग एवरेज पर ये करेक्शन इसके ऊपर ड्यू है। 100 की मूविंग एवरेज करेक्शन ड्यू, ठीक है, नीचे आ चुका है। लेकिन एक बात और है, 100 की मूविंग एवरेज से नीचे आया, लेकिन ये वापस उठने की कोशिश करेगा ज़रूर, बस लॉलीपॉप जितना। ठीक है, और इसके बाद इसके वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम बिल्कुल नेगेटिव साइड्स हैं और RSI में भी कोई अच्छा जो है स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल इसको जो है कोरोना लग गया मुझे लगता है। खैर ये थे हमारे स्टॉक्स, बाकी भी बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इसको वाइंड अप करूँ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।